बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या चंद्रयान 3 से साबित हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। इंसान के वजूद में आने से करोड़ों साल पहले एक बहुत बड़ा सितारा जमीन से टकराया था, जिसकी वजह से जमीन के कुछ टुकड़े बिखरकर स्पेस में चले गए। उनमें से एक बड़ा टुकड़ा स्पेस में ना जा सका और जमीन की ग्रेविटी के मदार में ही रह गया, जिसे आज तक चांद कहते हैं। चांद हमसे 3,85,000 किलोमीटर दूर है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक आज से 1400 साल पहले अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चांद के 2 टुकड़े किए थे। मगर सवाल ये है कि क्या आज की साइंस जो कि चांद तक पहुंच चुकी है, क्या उन्हें चांद के 2 टुकड़े होने के कोई सबूत मिले या नहीं। इस हकीकत को जानने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चांद के 2 टुकड़े कैसे हुए थे। रिवायतों के मुताबिक हिजरत से 5 साल पहले मक्का के कुछ काफिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि ए मोहम्मद, अगर वाकई आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई मोजज़ा दिखाइए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम क्या देखना चाहते हो। तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसा काम करवाएं कि जो बिल्कुल नामुमकिन हो, ताकि फिर हम इन्हें झूठा कह के लोगों में बदनाम कर सकें। इसीलिए वो कहने लगे कि ए मोहम्मद, अगर तुम सच्चे हो तो आसमान पर चमकते इस तारे के 2 टुकड़े कर दो। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे। तो वो लोग कहने लगे कि हाँ, क्यों नहीं, लेकिन हमें यकीन नहीं कि तुम ऐसा कर पाओगे। तो उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की और फिर अपनी उंगली से चांद की तरफ इशारा किया, तो अचानक चांद बीच से फटने लगा और देखते ही देखते उसके 2 टुकड़े हो गए। चांद टूटकर 2 हिस्सों में हुआ और फिर अचानक वो दोनों टुकड़े एक दूसरे से दूर जाने लगे। यहाँ तक कि वहाँ खड़े लोगों ने देखा कि चांद का एक टुकड़ा हर्रा पहाड़ की एक तरफ था और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ। वहाँ खड़े सभी लोगों ने ये मंजर साफ तौर पर अपनी आंखों से देखा। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, देख लो, याद रखना और तुम सब गवाह रहना। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से चांद की तरफ इशारा किया और फिर देखते ही देखते चांद पहले की तरह आकर जुड़ गया। मगर मक्का के काफिर इतना बड़ा मोजज़ा देखने के बाद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहने लगे कि इन्होंने तो हमारी आंखों पर जादू कर दिया, ये तो सिर्फ मोहम्मद का एक जादू है। इन लोगों में अबू जहल भी शामिल था। मगर कुरैश के कुछ अक्लमंद लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर ही रहता है। कोई आसमान पर इस जादू का असर नहीं कर सकता कि चांद के 2 टुकड़े कर दे, इसीलिए ये जादू तो नहीं हो सकता। लिहाजा उन्होंने तय किया कि जो लोग दूसरे इलाकों और मुल्क में गए हुए हैं, जब वो सफ़र से मक्का वापस आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि क्या उन्होंने भी दूसरे शहर में चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखे थे। अगर उन्होंने गवाही दी तो मोहम्मद यकीनन सच्चे नबी हैं। लिहाजा जब काफिले वाले वापस आए और उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी इकरार किया कि हाँ, हमने भी उस दिन चांद को 2 हिस्सों में बंटते हुए देखा था। लेकिन कुरैश के कुछ हठधर्म लोगों ने इसकी ये तावील निकाली कि जादू दरअसल पूरे आसमान पर किया गया था, इसीलिए जिसने भी चांद को जहां से भी देखा उन्हें वो जादुई मंजर नजर आया। इस तावील के बाद बस कुछ ही लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और बाकी गुमराही में ही पड़े रहे। कुफ्फारे मक्का की तरह बाद में आने वाले कुछ मुनाफिकों ने भी चांद के 2 टुकड़े होने के इस वाक़े को झूठा साबित करने की बहुत कोशिश की और इस वाक़े पर कई तरह के एतराज़ किए, जिसमें ज़्यादातर ये कहा गया कि अगर चांद के 2 टुकड़े हुए थे तो आखिर उस वक्त ये मंजर दूसरे शहरों व मुल्कों में नज़र क्यों नहीं आया। दोस्तों, इस एतराज़ का एक जवाब तो ऊपर की हदीस में भी मौजूद है कि जब काफिले वाले मक्का शहर लौटे तो उन्होंने इस बात का इकरार किया कि चांद के 2 टुकड़े होने का मंजर दूसरे मुल्क में भी नजर आया था। और दूसरा जवाब ये है कि जब कुछ इलाकों में चांद निकलता है तो उस वक्त दुनिया के बहुत से इलाकों में रात नहीं होती है बल्कि दिन होता है।
इसी तरह बहुत से इलाके ऐसे होते हैं जहां हमेशा आसमान पर बादल ही छाए रहते हैं। उन इलाकों में साफ आसमान बहुत कम नजर आता है। इसीलिए उस वक्त चांद के 2 टुकड़े होने का ये मोजज़ा उन्हीं लोगों को नजर आया होगा कि जिसके इलाके में आसमान साफ था और वो लोग आसमान की तरफ देख रहे थे। दोस्तों, तारीख की किताब अगर खंगाली जाए तो मालूम होता है कि उस वक्त चांद के 2 टुकड़े होने का मंजर बहुत से मुल्क में देखा गया और लोगों ने उसे कुछ किताबों में लिखकर महफूज भी कर लिया था, जिसमें हिंदुस्तान सबसे आगे है। इंडोनेशिया के एक इलाके मालाबार के बादशाह ने चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा था। उसका नाम चक्रवर्ती फॉर्मर्स था। उस बादशाह ने इस वाक़ये को एक दस्तावेज की शक्ल में लिखकर शाही खजाने में महफूज कर लिया ताकि इस वाक़ये की अच्छे से तहकीक की जा सके और बाद में आने वाले लोगों को भी मालूम हो कि उस बादशाह के वक्त में चांद के 2 टुकड़े हुए थे। उस दस्तावेज की कॉपियां आज भी लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखी हुई हैं और उसके रिकॉर्ड आज भी मौजूद हैं। इसी तरह उस वक्त हिंदुस्तान के एक राजा चेरामन पेरुमल ने उस रात अपने महल से चांद को 2 हिस्सों में बंटते हुए देखा था और बाद में इन दोनों बादशाहों ने जब तहकीकात कार्रवाई की तो उन्हें मालूम हुआ कि अरब मुल्क के मक्का शहर में अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक नबी आया है। उसी की उंगली के इशारे पर चांद के 2 टुकड़े हुए हैं। तो ये सुनते ही वो दोनों बादशाह मुसलमान हो गए और उनमें से एक ने तो हुकूमत छोड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए अरब की तरफ सफ़र शुरू किया, लेकिन रास्ते ही में उस बादशाह की वफ़ात हो गई। इसी तरह हिंदुस्तान से अलवर म्यूज़ियम के पत्थर पर एक बहुत पुरानी तस्वीर बनी हुई है। उस तस्वीर पर लिखा हुआ है कि ये तस्वीर उस वक्त बनाई गई थी कि जब चांद के 2 टुकड़े हुए थे। आप गूगल पर सर्च करके ये भी सभी चीज़ें मालूम कर सकते हैं। दूसरी तरफ साइंस की नई तहकीकात से ये बात भी पूरी तरह साबित हो चुकी है कि चांद के बीच एक लकीर बनी हुई है। अभी तक कुछ साल पहले नासा ने चांद की जो तस्वीरें जारी की तो उसमें इस बात का साफ इकरार किया कि चांद के बीच एक दरार सी बनी हुई है और वो दरार पूरी चांद के तरफ घूमती हुई एक दूसरे से मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कई साल पहले चांद के 2 टुकड़े हुए हों। साइंसदानों का कहना है कि चांद की सतह उस लकीर की तरफ सिमट रही है और चांद मुसल्लस कई सालों से उस दरार के गैप को भरने में मसरूफ है। दरअसल दोस्तों, चांद पर तहकीक करने वाले साइंसदान इस बात को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि चांद के 2 टुकड़े होने का वाकया सिर्फ इस्लामी किताबों में मिलता है, लेकिन वो इस बात के एविडेंस लोगों में बयान नहीं करते कि कहीं लोग इस्लाम को सच्चा मजहब समझकर उसे तेजी से कबूल करना शुरू न कर दें। दोस्तों, इन तमाम बातों से ये साफ वाज़ी होता है कि कुरान और हदीस जिस वाक़ये का जिक्र आज से 1400 साल पहले कर चुका है वो बिल्कुल सच है कि जिसे आज लाखों बिलियंस डॉलर खर्च करने के बाद साइंस मालूम कर पाई है। ये न सिर्फ कुरान और हदीस बल्कि आखिरी नबी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हक्कानियत की साफ दलील है। तो दोस्तों, आज का ये छोटा सा वाक़या आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।